नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में यहाँ पर जो रुझान है उस हिसाब से कहां किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि 5 राज्यों पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस बार एनडीए और यहाँ पर इंडिया गठबंधन, लेकिन किसकी सरकार बनेगी इन 5 राज्यों पर, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों में बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों पर 2018 में यह भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस कार की तैयारी मध्य प्रदेश को लेकर कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा तैयारी की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। कांग्रेस ने सरकार बनाई, उसके बाद कांग्रेस के 25 से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, लगातार मध्य प्रदेश के दौरों पर हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है। मध्य प्रदेश में जिस कार की अब हलचल देखने को मिली है, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, जिसमें लाडली बहना हो या फिर जिस कार से कमलनाथ ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं मध्य प्रदेश को लेकर। तो ऐसे में 5 राज्यों पर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इनको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटें आती हैं और छत्तीसगढ़ में भी 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश में भी काफी हलचल है। कमलनाथ 5 गारंटी के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने 5 साल के काम के दम पर फिर से वापसी का दावा कर रही है। तो राजस्थान में 200 सीटें आती हैं और हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती है, लेकिन जिस कहा से अशोक गहलोत ने यहाँ बड़े बड़े ऐलान किए हैं और कई बड़ी योजनाएं की बात की है। उसके बाद तेलंगाना में भी लगातार के चंद्रशेखर राव यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं काफी उलटफेर देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदल जाती है। तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव जीतने की होगी, क्योंकि 2018 में यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 2013 में तीनों ही राज्यों में सरकार थी, लेकिन बड़ा उलटफेर 2018 में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी केवल 107 सीटों पर रही तो कांग्रेस 114, अन्य के पक्ष में 9 सीटें रहीं। अन्य के समर्थन ने कांग्रेस सरकार बना ली, के बाद ये सरकार गिर गई। लेकिन राजस्थान में यहाँ पर बीजेपी 33 सीटों पर रही तो कांग्रेस 100 सीटें, अन्य के या 26 सीटें और कांग्रेस वर्तमान में भी सरकार में है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की, 65 सीटें हासिल की और बीजेपी 16 सीट, अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही। इस तरह से 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों के जो चुनावी नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। इस कारण से बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर अन्य, क्योंकि इस बार काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ पर एनडीए और यहाँ पर इंडिया जो गठबंधन बना है, वही टेरस ने यहाँ पर सबसे ज्यादा 88 सीटें तेलंगाना में हासिल की थी और बीजेपी ने 1 सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या टेरस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो दावा कर दिया है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में भी 1 सीट से बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल किया है और इसी तर्ज पर वो दावा करें कि 2023 के इन राज्यों पर वो सरकार बनाने जा रहे हैं और एक सीक्रेट यहाँ रणनीति के तहत बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो 4 राज्य सबसे महत्वपूर्ण है और 4 राज्यों के लिए राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी 12 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस भी 12 सीटों पर 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। वही मध्य प्रदेश की 25 सीट की बात की जाए तो बीजेपी के पक्ष में 15 सीट जा सकती हैं, कांग्रेस को 10 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 15 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 7 सीट है, कांग्रेस को 8, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। वही तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 20 सीट है, यहाँ बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को 10 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। और इस बार माना जा रही है कि तेलंगाना में सीधे तौर पर बीजेपी और बीआरएस में ही कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि कांग्रेस और अन्य मिलकर बीएसआर को सपोर्ट कर सकता है, जो यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है, जिस कार का गठबंधन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की 65 सीटों के लिए, क्योंकि चारों राज्यों के एक साथ आंकड़े सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से 32 सीटों पर बीजेपी, 65 सीटों में से कांग्रेस 22 सीट, अन्य के पक्ष में 6 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। वही छत्तीसगढ़ की 30 सीटों पर बीजेपी 14 सीट तो कांग्रेस 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश की 55 सीटों में से बीजेपी 30 सीट,
कांग्रेस 25 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट, यानी सीधे तौर पर अब तक जो आंकड़े हैं चारों राज्यों पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं तेलंगाना की 35 सीटों में से बीजेपी 16 सीट, बीआरएस के पक्ष में 19 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात की जाए तो 116 सीटों की बात की जाए 200 सीटों में से तो बीजेपी 50 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां करीब 40 सीट और अन्य के पक्ष में 7 सीटें जा सकती है, यानी राजस्थान में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 45 सीटों पर बीजेपी को 21 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 23 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जिस कार का अनुमान इन चारों राज्यों को लेकर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 100 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 58 सीट, कांग्रेस 42 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो आंकड़े इस समय निकल कर आ रहे हैं। यानी आज चारों राज्यों पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, चारों राज्यों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं तेलंगाना की 53 सीटों में से बीजेपी 22 सीट, बीआरएस के पक्ष में 30 सीट जा सकते हैं, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। राजस्थान की 151 सीट की बात की जाए तो फिर बीजेपी 72 सीट, कांग्रेस 44 से 50 सीट, अन्य के पक्ष में 12 सीट पर संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की 60 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 30 सीटें, कांग्रेस को 29 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 140 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 79 सीटें, कांग्रेस 60 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तेलंगाना की 73 सीटों में से बीजेपी 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 2 या 3 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए राजस्थान की 170 सीटों पर बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा 101 सीट है उसके आसपास दिखाई दे रही है। 57 से 60 सीट कांग्रेस के पक्ष में, अन्य के पक्ष में 12 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 75 सीटों में से बीजेपी को 37 सीट, कांग्रेस को भी 37 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 190 सीटों पर बीजेपी को 104 सीट, कांग्रेस 85 से 90 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। चारों राज्यों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा तेलंगाना की 94 सीटों में से बीजेपी को 41 सीट, बीआरएस के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से जो फाइनल आंकड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो राजस्थान की 200 सीटों पर जो फाइनल आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि हर 5 साल सत्ता बदलती है और राजस्थान में 1985 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है, हर 5 साल में सत्ता यहां बदल जाती है। तो अगर बात की जाए वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, अगर जो सिलसिला चला आ रहा है उस हिसाब से फिर बीजेपी का पलड़ा भारी है और आंकड़ों में भी बीजेपी का पलड़ा राजस्थान में सरकार बनाने के आंकड़े के पार जा रहा है। 112 सीटों तक बीजेपी पहुंच रही है, कांग्रेस 77 से 80 सीट, अन्य के पक्ष में 14 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान में विधानसभा चुनाव आज होते हैं तो फिर बीजेपी या राजस्थान में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 42 सीटों पर बीजेपी, तो 47 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यानी छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को यहां बढ़त देखने को मिल सकती है, जो यहां पर ताजा विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि बात की जाए मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा 116 सीटें मिल सकता है, कांग्रेस 100 से 110 सीटों तक पहुंच सकती है, इनके पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, और यहाँ पर कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में चुनावी वादे और चुनावी प्रचार से कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी में बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस से आए हैं। इसका फायदा पर बीजेपी को इन यहाँ पर विधानसभाओं में मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए तेलंगाना को लेकर 119 सीटों पर बीजेपी को 41 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस यहाँ 63 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव पर बीआरएस का कब्जा हो सकता है, लेकिन बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी आंकड़ा जो है वो काफी चौंकाने वाला आ रहा है। अब कहां किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं और जनता किसके पक्ष में जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो चारों राज्यों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा मिजोरम की भी बात की जाए तो मिजोरम में यहाँ पर 40 सीटें आती हैं और ऐसे में 40 सीटों पर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में क्या बीजेपी यह सरकार बना पाएगी? यहाँ पर जो महागठबंधन एनडीए गठबंधन बना है ये मिलकर चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं खलबली यहाँ हो सकती है। तो चारों राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।